Hello dear student, I am Pooja, your English teacher. Today we will see the first unit of 6th standard, which is nature. Tell me about nature. We all know about nature. The surrounding, the area of surrounding is nature. Nature is combination of living and non-living things. It includes plants, animals, various products of the earth. So, and we know the beauty of nature which attracts us. So, this is nature. Let's see the first lesson, the selfish giant. So, what is title? The selfish. What is mean by selfish? Who only care about themselves and what they want. ऐसे लोग जिनको ये पता है कि हमें क्या चाहिए, जिनको सिर्फ अपनी परवाह है. ओके. Giant means imaginary creature like a man but extremely tall. So ये हमारे जैसे ही रहते हैं क्रिएचर, लेकिन वो स्ट्रांग रहते हैं, टॉल रहते हैं और क्रूएल रहते हैं. वो नाइस और they are not nice people. So the selfish giant means ऐसे आदमी की कहानी है जिसे शेयर करना पसंद नहीं है. Who did not like to share. क्या है स्टोरी? A giant had a beautiful garden. He had a garden where school children used to play every morning. The giant, who had gone away to see his friend, returned after 7 years. So in his garden, children, so स्कूल के बाद उसके गार्डन में आकर चिल्ड्रेन खेलते हैं. तो वो जियंट क्या होता है, रिटर्न आता है उसके फ्रेंड के यहाँ से 7 साल बाद. He was angry to see the children playing in the garden and erected a high wall around it with a notice declaring trespasser will be prosecuted. So वो क्या कर देता है, एक वॉल कंपाउंड बना लेता है अपने गार्डन को और नोटिस डिक्लेयर करता है ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड. So this is the story. So we will see it in detail. Okay. Before we start lesson, we see warm up. So see student, think of this situation and tell the class what you would do. Imagine that you and your friend are returning from a birthday party held in a mall. You need to reach the exit gate by using an escalator and your friend is scared to step on it. Will you? So आप लोग कहाँ पर गए हैं? फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर. एक मॉल में बर्थडे पार्टी है और एग्जिट गेट पे जाना है. किसका यूज़ करके? एस्केलेटर का. तो एस्केलेटर क्या होता है? अ सेट ऑफ स्टेयर मूव्ड अप और डाउन बाय इलेक्ट्रिक पावर. जो स्टेयर रहते हैं और वो ऑटोमेटिक अप डाउन होते हैं बाय इलेक्ट्रिक पावर, ऑन विच पीपल कैन स्टैंड एंड बी टेकन फ्रॉम वन लेवल ऑफ बिल्डिंग टू अनदर. सो उसके सहायता से हम बिल्डिंग के इस पार्ट से उस पार्ट तक जा सकते हैं. सो दिस इज़ द एस्केलेटर. सो एस्केलेटर से कहाँ जाना है? एग्जिट गेट पर हमारे फ्रेंड को क्या लगता है? डर लगता है एस्केलेटर से. तो हम क्या करेंगे? हम दो चीज़ें कर सकते हैं. लीव योर फ्रेंड बिहाइंड एंड टेक द एस्केलेटर. हम फ्रेंड को छोड़ दे सकते हैं और एस्केलेटर से जा सकते हैं. सेकंड केस, होल्ड योर फ्रेंड्स हैंड जेंटली एंड हेल्प हिम हर. हम उसका हाथ पकड़कर उसे हेल्प कर सकते हैं. सो व्हाट वी विल डू? वी विल डेफिनेटली डू द सेकंड ऑप्शन. वी विल होल्ड हिज और हर हैंड जेंटली एंड हेल्प हिम और हर.
So we will help our friend because we are not selfish people. We help each other, we care each other. Okay, see the second case. You know that your mother has given you something very tasty for lunch. At lunchtime your friend drops her lunch box. Will you? So हमारे मम्मी ने क्या किया, हमें अच्छा खाना बना कर दिया लंच के लिए, और हमारे फ्रेंड का क्या हुआ, वो घर पर ही उसका लंच बॉक्स भूल गया. सो हम क्या करेंगे? फर्स्ट केस, कंफर्ट हर एंड शेयर योर फूड. हम उसको कंफर्ट करेंगे और अपना फूड उसके साथ शेयर करेंगे. सेकंड, प्रिटेंड यू हैव नॉट नोटिस एंड ईट योर फूड क्विकली. हम ऐसा दिखाएंगे कि हमें कुछ पता नहीं और खुद खाएंगे अपना फूड. तो व्हाट वी विल डू स्टूडेंट? वी विल डेफिनेटली कंफर्ट हर एंड शेयर आवर फूड. हम उसको कंफर्टेबल फील कराएंगे और हमारा फूड उसके साथ शेयर करेंगे. बिकॉज वी नो शेयरिंग, वी लाइक शेयरिंग, वी आर नॉट सेल्फिश. वी शुड शेयर, वी शुड केयर, वी शुड हेल्प ईच अदर. ओके, सो दिस इज द वार्म अप. We will see the lesson. First we read it. Let's read the story of a selfish giant who did not like to share. ऐसे जियांट की स्टोरी देखने वाले हैं जिसको क्या नहीं पसंद, शेयर करना नहीं पसंद. Let's read first, then we discuss. Every afternoon as they would come from school, the children would go and play in the giant's garden. It was a large, lovely garden with a soft green grass here and there. Over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossom of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their game in order to listen to them. How happy we are here, they cried to each other. One day, the giant come back. He had gone to visit his friend, the Cornish ogre, and had stayed with him for 7 years. What we have read? Every afternoon, as they would come from school, the children would go and play in the giant's garden. So we know giant had a garden. After school, children went in the garden and play. It was a large, lovely garden with soft green grass. So it was a lovely garden with green soft grass. Here and there over the grass stood beautiful flowers like star. There are flowers like star, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossom of pink and pearl. So what is peach trees? Fruit trees. So there are 12 peach trees and it blossom in the spring season. Spring season comes after winter and before summer. And in the autumn bore rich fruit. Autumn means rainy season. So in rainy season it bore rich fruit. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. So birds sat on the trees. वहाँ पे बर्ड्स भी आते हैं और वो गाना गाते हैं. स्टूडेंट यूज टू स्टॉप देयर गेम्स. स्टूडेंट खेलना बंद करते हैं टू लिसन टू देम मीन्स बर्ड्स को सुनने के लिए. हाउ हैप्पी वी आर हियर, दे क्राइड टू ईच अदर. और वो क्या कहते हैं अपने आप से कि हम क्या है, बहुत हैप्पी है. वन डे द जियांट कम बैक. एक दिन क्या होता है, जियांट वापस आता है. ही हैड गॉन टू विजिट हिज फ्रेंड. वो कहाँ गया था, उसके फ्रेंड को मिलने. द कॉर्निश ऑग्रे. कॉर्निश मीन्स कॉर्नवॉल, एक प्लेस इन इंग्लैंड. ओके,
and had stayed with him for 7 years. और उसके साथ वो रुक जाता है 7 years, और वो अब क्या होता है, वो वापस आता है. When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वो आता है उसे क्या दिखता है कि चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, उसके गार्डन में खेल रहे हैं. What are you doing here? He cried in a very gruff voice and the children ran away. और वो चिल्ड्रन को कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो चिल्ड्रन डर के भाग जाते हैं वहाँ से. माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन सेड द जियांट एंड anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. So he built a high wall all around it and put up a notice board. So उसको लगता है कि ये मेरा गार्डन है तो मैं ही खेल सकता है. So he can only play there and no one can play there. And he built a high wall around it and put up a notice board. So what is notice board? We will see. Trespassers will be prosecuted. So वो क्या लिख देता है कि ट्रेसपासर यहाँ क्या नहीं है, अलाउ नहीं है. ट्रेसपासर्स मीन्स ऐसे लोग जो दूसरों की प्रॉपर्टी पे क्या करते हैं, एंट्री करते हैं.